वीडियो के पहले पार्ट में हमने गीता के पहले अध्याय को शुरू किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आगे शुरू करते हैं। इतने सारे शंखों की गूंज ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए आपके पक्ष वालों के यानी कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय, यह मानो ये कह रहे हूँ कि इस शंख ध्वनि से कौरव पक्ष डर गया है। आगे संजय कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय यानी जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को अच्छी तरह से देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में युद्ध करने आए हैं, मैं इन सबको देखना चाहता हूँ। संजय आगे कहते हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य और संपूर्ण राजाओं के सामने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को सभी को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि की जरूरत होती है, वे सभी तो अपने जीवन को दांव पर लगाकर यहाँ रणभूमि में खड़े हैं। यहाँ गुरुजन, चाचा, ताऊ, बेटे और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि ये मुझे मार भी दें या मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना दे दिया जाए, तब भी मैं इन सबको नहीं मार सकता। फिर केवल राज्य के लिए मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन आगे कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है।
हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित चरित्र वाली हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में डालने वाला होता है, क्योंकि इनके पितर पिंडदान और जल तर्पण आदि क्रियाओं के लुप्त हो जाने से गिर जाते हैं, यानी उनका नरक में पतन हो जाता है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस तरह दुखी हुए अर्जुन आगे कहते हैं, ओह, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय महाराज धृतराष्ट्र को आगे बताते हुए कहते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। भगवत गीता का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। शौर्य, धर्म, साहस और बल, इन चारों गुणों से अर्जुन का व्यक्तित्व बना हुआ था। युद्ध के लिए तैयार गांडीवधारी अर्जुन के मन पर रणभूमि में अपने सामने संबंधियों को देखकर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। एक विचित्र प्रकार की करुणा उनके मन में भर गई और उनका क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया। जिस धर्म युद्ध के लिए वे यहाँ आए थे, उसको भुला बैठे। वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे, युद्ध करें अथवा वैराग्य ले लें। क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का मनोबल टूट चुका है और बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। तब श्री कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मंत्र का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।